मंच पर विराजमान मिनिस्टर फॉर पंचायत राज एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल वाटर सप्लाई, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, डॉक्टर डी अनुसुया सीता जी, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, कोऑपरेशन, हैंडलूम्स एंड टेक्सटाइल्स श्री टी नागेश्वर राव जी, उपस्थित अधिकारीगण, देवियों और स्वजनों, मेरा नमस्कार। आज आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। हैंडलूम सेक्टर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये सेक्टर 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है। उनमें से 72% से अधिक महिलाएं हैं। मुझे ये बताया गया है कि हैंडलूम सेक्टर में काम करने वालों में से 68% लोग अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछले वर्ष से आते हैं। इसलिए सोशल एम्पावरमेंट की दृष्टि से भी ये सेक्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। तेलंगाना, पचमपल्ली, गोदवाल, नारायणपेट, सिद्दीपेट और पुटपाका जैसे विशेष साड़ियों और वारंगल की दरीज के लिए जाना जाता है। यहाँ के कई हैंडलूम प्रोडक्ट्स को जीआई टैग भी मिला हुआ है। आज बहुत सारे अवार्डीज यहाँ आए हुए हैं। मैं आप सबका देश और राज्य की बुनाई के परंपरा को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। आज पचमपल्ली गांव में आकर और आप लोग पचमपल्ली सिल्क साड़ीज कैसे बनाते हैं ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अनोखा वेविंग स्टाइल भारत की वेविंग हेरिटेज का हिस्सा है। ने 2021 में पचमपल्ली गांव को दुनिया के बेस्ट टूरिज्म विलेज के से एक घोषणा किया था। मैं इस विषय उपलब्धि के लिए आपको बधाई देती हूं और आपकी सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि समर्थ योजना के अंतर्गत वेवर्स को स्किल ट्रेनिंग और वित्तीय सहायता दी जाती है। मुझे बताया गया है कि यहाँ के वेवर्स केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। पारंपरिक कौशल को संरक्षित करने, उन्हें वर्तमान आवश्यकताओं के साथ जोड़ने और भविष्य के डिजाइन बनाने में मदद करने का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये अच्छी बात है कि इस क्षेत्र में गुरु शिष्य परंपरा के तहत पीढ़ी दर पीढ़ी कौशल प्रदान किया जाता है। जो जगत और फैशन डिजाइनर्स नए नए डिजाइन और उत्पाद विकसित से अपने तरीके के सहयोग दे सकते हैं। इस सेक्टर को आधुनिक समय की आवश्यकता के अनुरूप बनाए रखने और सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने की आवश्यकता है। इसमें उपलब्ध विशाल रोजगार संभावनाओं का दोहन करने में इंडस्ट्री की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि कुछ उद्यमी जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग सोलर एनर्जी का भी उपयोग कर रहे हैं। मैं आप सबके कहना चाहती हूँ कि हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने और उसे आगे बढ़ाने में आप सबका महत्वपूर्ण योगदान है। मैं आशा करती हूँ कि आप ऐसे ही हैंडलूम सेक्टर के विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ हम लोग के सामने 3 व्यवहार भाई और बहनें अपने बातों को रखा, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और आगे जाके और कैसे ये केवल पचमपल्ली में तो सीमित नहीं है, फिर भी और इस संस्था को, इस सेंटर के उपलब्धि को, नाम को कैसे और आगे बढ़ा सके, पीढ़ी दर पीढ़ी इसका लाभ यहाँ के लोग या देश के लोग इसको उपयोग कर सके। इसीलिए हम लोगों के सामने बातें रखें और आग्रह भी किया कि गवर्नमेंट के साथ कैसे इसको बात करके इसको और भी बढ़ाया दिया जाए। इस जो भी सहयोग गवर्नमेंट के साथ मिले और उनको मिले। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, यहाँ टेक्सटाइल मिनिस्टर भी है, उनके माध्यम से भी और गवर्नमेंट से कुछ ऐसे लिखित दे
क्या क्या आवश्यकता है और कैसे बुनाकारों को या यूनिट को कैसे बढ़ाया जाए, उसी दिशा में कुछ ऐसे लिखित दे तो शायद वो अच्छा हो सकता है। मैं आपको भी आग्रह करना चाहती हूँ कि आप भी इसी के बारे में गवर्नमेंट के साथ, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के साथ आप कोई वार्तालाप करेंगे, लेटर भेजेंगे तो शायद इसी दिशा में कुछ सोचा जा सकता है। मैं यहाँ आके इतने सारे बहनों को मैंने देखा, यहाँ बुनाकारों के साथ मैंने बात की, उनके एक्सपीरियंस को मैंने सुना और खुद भी मैं प्रैक्टिकली कुछ नॉलेज गेन करने के लिए प्रयास की, क्योंकि मैं भी जिस एरिया से आ रही हूँ वो एरिया भी ऐसे ही लोगों को रहते हैं जहाँ ज़रूरतमंद रहते हैं, उनको भी हाथ को काम जरूरी है, मिलना चाहिए। मैं भी चाहूँगी कि वहाँ भी, इसीलिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि पोचमपल्ली सेंटर को या यूनिट को मैं विजिट करूँ। मुझे बहुत ज्ञान, थोड़ा बहुत मुझे मिला, रोशनी मुझे मिला, उसी को ले करके मैं भी अपने एरिया में कुछ करना चाहती हूँ। इसलिए यहाँ से थोड़ा बहुत मैं थोड़ा सीख के जाती हूँ। मैं चाहूँगी कि वहाँ से भी कुछ लोगों को मैं लेकर आऊँ, यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज उनको भी मिल जाए और उनको उत्साह मिल जाए, उनको भी प्रेरणा मिल जाए आगे बढ़ने के लिए आप लोगों के जैसे। और ये एक प्रेरणा की स्रोत है इस एरिया। बहुत सारे लोग देश विदेश से आते हैं और प्रेरणा लेके जाते हैं और आपका काम को देखते हैं, प्रोत्साहन करते हैं, खुश होते हैं। और मैं भी चाहूँगी कि मैं एरिया के लोग भी, मेरे एरिया के लोगों को भी कुछ भेजूँ यहाँ और देख के आए। मुझे विश्वास है कि सरकार की नीतियाँ और योजनाओं की मदद से आप आगे बढ़ते रहेंगे। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।